कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मन से सक्सेस माइंडेड स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं भारत के भूगोल पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। 300 क्वेश्चनों तक हमारा डिस्कशन हो चुका है। 300 क्वेश्चनों के आगे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो किस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है? लाल, काली, लेटेराइट, जलोढ़। तो काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग जो होता है वो होता है आपका कछारी मिट्टी। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है वो होती है कैल्शियम की। किसकी होती है? कैल्शियम की होती है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सोरधम, सूरजमुखी, मटर। तो अल्फाल्का, ड्रांस बीन्स, गार्बेजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, ये सब क्या होते हैं? जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को क्या करते हैं? भरपूर कर देती है मिट्टी में, की मात्रा बढ़ा देती है। तो कौन सी फसल होती है? मटर होती है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं 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 मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। तो उसका क्या? मैग्नीशियम का बहुमूल्य होना, संचित ह्यूमरस का होना, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता का होना, फास्फेटों का बहुल्य होना, या इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम का बहुल्य होना तो आपका होगा फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, यानी फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण वो क्या होता है? आपका लाल दिखाई देता है। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? यानी कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें अनुर्वर होती जा रही है? तो वो मिट्टी कौन सी है? मरुस्थली बालू, जलोढ़, पाटजोलिक या लेटेराइट। तो इस मिट्टी का नाम होता है लेटेराइट। तो डी क्या हो जाएगा आपका? डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़, रेगुड़। तो अम्लीय एक ऐसी मिट्टी होती है जो कि चाय बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यानी उस मिट्टी की क्षमता कैसी होनी चाहिए? अम्लीय होनी चाहिए। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लाइम, जिप्सम, कैल्शियम, वेजिटेबल कंपोस्ट। तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जिप्सम का। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा तरीका मिट्टी को उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन और बहुफसली खेती। तो कौन सी ऐसी मिट्टी को उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो फसल चक्र भी है, मिश्रित खेती भी है, लेकिन बीज संशोधन करने की विधि नहीं है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? भाबर, बांगर, खादर, कोंडोलाइट। तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है वो दोस्तों कहलाती है बांगर। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति पर विचार करना है आपको? सस्यवर्धन, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण, वायु रोध। तो देखिए, अगर हम मृदा संरक्षण के संदर्भ की बात करें तो उनकी पद्धति देख लेते हैं, कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो सबसे यानी फसलों की हेरफेर, ये बिल्कुल सही है। वेदिका निर्माण, ये भी सही है। वायु रोध, बिल्कुल। तो 1, 3, 4 कहाँ पे आपका? 1, 3, 4 इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसको एक ठीक कर लीजिए। चलिए इसको एक कम कर लेते हैं, 1, 3, 4 ऑप्शन में होना चाहिए। चलिए 1, 3, 4 कर लेते हैं। तो 1, 3, 4 को क्या हो जाएगा आपका? तो 1, 3, 4, 1, 3, 4 यानी डी। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। पोर्टजोल क्या है? कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, अत्यधिक अवर जलोढ़ मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो पोर्टजाल जो होती है वो कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
युग में सुमेलित है, हल्दिया उड़ीसा में है, जामनगर महाराष्ट्र में है, नुमालीगढ़ गुजरात में है, पानागुड़ी तमिलनाडु में है। तो देखिए हल्दिया कहाँ है, हल्दिया आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो ये तो गलत हो गया आपका सीधा सीधा। जामनगर महाराष्ट्र में है, जी नहीं गुजरात में है, ये भी गलत है। नुमालीगढ़ गुजरात में पड़ता है, ये भी गलत है आपका, क्योंकि नुमालीगढ़ जो पड़ता है वो असम में पड़ता है, ये भी गलत हो गया। लेकिन पानागुड़ी तमिलनाडु में ये सही है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपको उसमें मिलकर सही कूट का चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, ये सही है। पारादीप उड़ीसा में है, कांडला गुजरात में है, मुंबई गोवा में है। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, इसमें पूछा है कि कौन सा कूट सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कूट सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं होना चाहिए, सही नहीं है, यही आपका क्वेश्चन है। तो हल्दिया पश्चिम बंगाल सही है, पारादीप उड़ीसा ये भी सही है, कांडला गुजरात सही है, मुंबई गोवा ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो तूतीकोरिन तमिलनाडु जिस राज्य में स्थित है वो आपका है, बताइए तूतीकोरिन कहाँ स्थित है, बता सकते हैं। तूतीकोरिन आपके तमिलनाडु में स्थित है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो जहाँ सबसे ज़्यादा लवणीय क्षेत्र की बात हो रही है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन से भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। क्या हो जाएगा, गुजरात में। तो गुजरात कहाँ है आपका, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो कौन सी होती है, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। तो भारतीय मृदा में जिस चीज़ की यानी मिट्टी में जिस चीज़ तत्व की कमी होती है वो होता है आपका जस्ता। तो डी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 5 मौसमों का बाग स्थित है, डल झील के समीप, महरौली के समीप, शांत घाटी के समीप या ऊटी के समीप। तो बताइए किसके समीप स्थित है, 5 मौसमों का बाग किसके समीप स्थित है। आपको बताना है कि 5 बागों का कहाँ स्थित है, बताइए। डल झील के समीप, महरौली के समीप, शांत घाटी के समीप या फिर ऊटी के समीप, कहाँ स्थित है। बताइए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके एग्जाम टॉपर से। 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है, डल झील के समीप, शांत घाटी के समीप, ऊटी के समीप या फिर महरौली के समीप, कहाँ स्थित है। बताइए जल्दी, ऑप्शन कीजिए। देखिए हमेशा मैं ही बताता हूँ, इसका आंसर बताइए जल्दी से, मैं वक्त दे रहा हूँ। बता पाएंगे, बताइए। 5 मौसमों का जो बाग स्थित होता है वो आपके महरौली के समीप स्थित होता है। कहाँ पे, महरौली के समीप। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन्य प्राणी अभयारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुभूति होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित है, ये बिल्कुल सही है। आरक्षित क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए गलत है, क्योंकि सभी के लिए होती है। वन्य प्राणी अभयारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुभूति होती है, सही है। तो 1-3 कहाँ पे है आपका, सी पे। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मधुपुर,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान धाना, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, लाल छापर अभयारण्य चिरू। तो जिसको विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है वो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान धाना है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमति या कह लीजिए इनकी अनुमानित संख्या कितनी है? 6,000, 16,000, 60,000, 10,600। तो चीतों की आबादी जो है उसकी अनुमानित संख्या है 6,000। क्या है? 6,000। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश, असम में, गुजरात में, राजस्थान में। तो जंगली गधों का जो अभयारण्य है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। तो एक सींग वाला गैंडा जो पाया जाता है वो पश्चिम बंगाल और असम राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया? पश्चिम बंगाल और असम राज्य में, यानी कि बी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर और कार्बेट। तो ऐसा अभयारण्य जो राइनो के लिए जाना जाता है वो आपका है काजीरंगा। तो काजीरंगा कहाँ पे? ए। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कार्बेट उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो कार्बेट उद्यान जो है वो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। नंदा देवी उत्तराखंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, कुलेरू राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। चलिए आइए मिलान करते हैं। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तर प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में हो गया। कुलेरू राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, यानी कि 1, 3, 2, 4। तो 1, 3, 2, 4 कहाँ पे आपका? सी पे ऑप्शन है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, आप इसको शुरुआत से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। पेंच राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल। बताइए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, यही आपको बताना है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। संजय गांधी की बात हो रही है, राजीव गांधी न लगा दीजिएगा वहाँ पे। बताइए, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। पन्ना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो पन्ना नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, असम, बिहार। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको यही बताना है। तो ये स्थित है आपके राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान राज्य में, यानी ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? बाघ, साइरस, मगरमच्छ, बारहसिंघा। तो मानस जो जाना जाता है आपका, वो किस लिए जाना जाता है, आपको यही बताना है। बताइए, मानस बाघ के लिए जाना जाता है, साइरस के, मगरमच्छ के लिए, या फिर बारहसिंघा के लिए जाना जाता है? तो मानस जो जाना जाता है वो आपके किस लिए जाना जाता है, बताइए। मानस किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, साइरस के लिए, मगरमच्छ, बारहसिंघा। पहले हमको ये बताइए कमेंट में कि मानस पड़ता कहाँ है, मानस कहाँ पड़ता है, बताइए। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपके बाघों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? बाघों के लिए। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कार्बेट, दुधवा, नामदफा, डेजर्ट नेशनल पार्क। तो देखिए कार्बेट, दुधवा, नामदफा ये तीनों बाघों के लिए हैं, ये तीनों बाघों के लिए हैं, जबकि डेजर्ट नेशनल पार्क सारस के लिए जाना जाता है। तो इसलिए सारस अलग है, तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा कूट से सही उत्तर चुनें। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है। थाईलैंड को पुराने समय श्याम के नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदिशंकर के शिष्य थे। तो देखिए सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में, ये बिल्कुल सही है आपका, बात समझ में आ रही है, ये सही है। थाईलैंड को पुराने समय में श्याम के नाम से जाना जाता, सही है। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, ये गलत है। अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदिशंकर के शिष्य थे, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए तो कौन सा हुआ 1 और 2, तो ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तरांचल में, कर्नाटक में। तो राजीव गांधी की अगर हम बात करें, ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में स्थित है, तो डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी अवस्थित केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप सभी लगा लोगे कि फूलों की घाटी केरल में स्थित है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके जम्मू एंड कश्मीर में, बी इजी है, तो बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आसान प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए बात समझ में आ रही है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलोर राष्ट्रीय पशु उद्यान, कलकत्ता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान है वो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। अस्फोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद कौन सा है? अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। बताइए कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? अस्फोट वन्यजीव अभयारण्य जिस जनपद में स्थित है वह जनपद है अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़। तो अस्फोट वन्यजीव सेंचुरी ये पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ कहाँ है? डी में, तो डी क्या हो जाएगा करेक्ट। चलिए भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। तो भारतीय राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान जो स्थित है वो आपके देहरादून राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित हैदराबाद, नैनीताल, सोलन, देहरादून। तो वन अनुसंधान स्थित है आपके देहरादून में, तो डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में, 1997 में, 1998, 1996 को कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपके 1973 में हुई थी, तो ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है अलकनंदा नदी से, रामगंगा नदी से, धौलीगंगा नदी से, शारदा नदी से। तो निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य बताइए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से, बात समझ में आ रही है? कहाँ से? रामगंगा नदी से, तो बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा, बाघौगढ़। तो जो व्याघ्र अभयारण्य है वो आपके कहाँ है? वो आपके काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा में व्याघ्र अभयारण्य नहीं है, सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? कान्हा, मानस, पेंच, सरिस्का। तो जो आरक्षित जो 2 राज्यों में स्थित है बाघ आरक्षित क्षेत्र वो आपके पेंच है। कौन सा है? पेंच, तो सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुमित करना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, बाघौगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मांडला, माघौर राष्ट्रीय उद्यान बस्तर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान शहडोल। आइए इसको मिलाते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपके मांडला में स्थित है। बाघौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है शहडोल में।
माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपके शिवपुरी में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में स्थित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3 कहाँ है? ए पे। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो बक्सा बाग परियोजना भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल कहाँ है? डी में। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, मनवन में, पेरियार आरक्षित क्षेत्र में, शांत घाटी में। तो नीलगिरी की जो मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं वो आपकी पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 5%, 2%, 6%, 4%। तो विश्व के वन्य जीव भारत में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 5% के। कितने? 5%। तो ये आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में। तो एक ऐसा राज्य जहाँ उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है तो वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से शेयर और लाइक कर दें। कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।